बीपीएससी टीआरई 3.0 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी नियुक्ति पत्र 9 मार्च 2025 को जो है निर्धारित की गई है तिथि, और उसी तिथि को जो है आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसी बीच अगर बात करें हम लोग जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है यानी कि जो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपका है, उसको लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए या जेरॉक्स चाहिए, तो इसको लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और यहाँ पे क्या कुछ दिशा निर्देश आपको दिए गए हैं अपॉइंटमेंट लेटर में, उसको भी आपको जो है पालन करने हैं कहीं ना कहीं। तो आज के इस वीडियो में कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलने वाली हैं, जो कि यहाँ पे नियुक्ति पत्र को लेकर के, साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग आपकी लगभग कितने दिनों की कराई जाएगी, और विद्यालय का जो पदस्थापन है वो कब से होगा। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया आपको जो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर ये आपका दिया गया है। देखिए ये आपका जो टीआरई 2.0 की भर्ती का है, ठीक है, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पत्रांक संख्या दिया गया है, पद का नाम दिया गया है, विद्यालय अध्यापक यानी कि 11वीं, और यहाँ पे अगर बात करें 12वीं। ठीक है, और प्रेषित में आप देखेंगे कि यहाँ पे नेम दिया गया है, फिर डाटर ऑफ, यहाँ पे कैटेगरी आपकी, रोल नंबर और एड्रेस आपका पूरा दिया गया है, और यहाँ पे दिनांक दिया रहेगा जब आपका यहाँ पे 9 तारीख को यहाँ पे मिलेगा, तो आपको वहाँ पे 9 मार्च जो है मेंशन किया जाएगा, और विषय यहाँ पे आपका दिया रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या निर्देश दिया। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 27/2023, यहाँ पे आपका रहेगा 22/2024। ठीक है, के परिप्रेक्ष्य में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में प्रस्तुत होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के उपरांत यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी काउंसलिंग आपने कराया था उसके सभी डॉक्यूमेंट को सही मान करके यहाँ पे अगर बात करें, उसके उपरांत ही आपकी जो है यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है निम्नलिखित शर्तों के साथ जो है यहाँ पे निर्गत किया जा रहा है। अब यहाँ पे शर्त क्या है देखें कि आप पहले नंबर पे दिया गया है कि यह औपबंधिक नियुक्ति पत्र बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 9 फर्स्ट के तहत निर्गत किया जा रहा है। दूसरे में देखेंगे तो इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। ठीक है, यानी कि ये जो आपका प्रोविजनल यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर आपको दिया जा रहा है, इसको जो है अगर बात करें इसे नियुक्ति पत्र न समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, अभी आपका फाइनल जो है यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है आपको। ठीक है, और देखिए सभी जो डॉक्यूमेंट आपके उसको बारीकी से जांच की जाएगी, उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दिया गया है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन एवं अन्य प्रक्रिया के पालन करने के पश्चात निर्गत किया जाएगा। तीसरे नंबर पे आप देखेंगे कि आपको बतौर विद्यालय अध्यापक शीघ्र ही किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको जो है विद्यालय में अगर बात करें तो विद्यालय में जो है पदस्थापित कर दिया जाएगा, और आपका वेतन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपका वेतन विद्यालय में योगदान की तिथि से दे होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका 9 तारीख को यहाँ पे औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद से आपको विद्यालय में पदस्थापन को लेकर के बात की गई है, और आपका यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि योगदान, जब भी आपका योगदान किया जाएगा विद्यालय में, उस दिन से आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वेतन है वो आपका मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसी दिन से आपको वेतन मिलेगा। 5वें नंबर पे देखिए बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 10 के तहत विद्यालय अध्यापक यानी कि विद्यालय में योगदान की तिथि आपकी परिवीक्षा अवधि प्रारंभ होगी। ठीक है, ये चीज़ दी गई है। 6ठे नंबर पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आपके द्वारा दिए गए कागजातों की जाँच, ठीक है, के पश्चात अथवा परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात अथवा सेवा संपुष्टि के पश्चात कार्य हित में आपको कभी भी स्थानांतरित कर किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है, अथवा किसी अन्य जिले के विद्यालय में भी पदस्थापित किया जा सकता है। तो ये अलग की बात है, यानी कि कहीं भी किसी भी समय आपको जो यहाँ पे स्थानांतरित कर दिया जाएगा, किसी विद्यालय दूसरे विद्यालय में जो है पदस्थापित किया जा सकता है। 7वें नंबर पर आप देखेंगे कि उपरोक्त में अंकित हुई किसी भी बात के बावजूद आपको बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 3 अगर बात करें यहाँ पे नियम 13 के थर्ड के तहत किसी भी प्रकार यानी कि किसी भी समय जिले के किसी अन्य विद्यालय अथवा किसी अन्य जिले के किसी विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको जो है दिशा निर्देश दिया गया है। उसके बाद 8वें नंबर पे आप देखेंगे तो आपका पहचान कोड, ठीक है, यहाँ पे आपका पहचान कोड था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने जो है कालांतर में सभी प्रकार के विभागीय पत्राचार में इसी आईडी नंबर का प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, यानी कि जो आपको ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र दी गई है, यहाँ पे आपका पहचान आईडी
नंबर रहेगा, ठीक है, जब आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा तो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे घोषणा पत्र है। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना प्रमाण पत्र सत्य हैं। मैं विभाग की उपरोक्त शर्तों को मानता या मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु विभाग सक्षम होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि टीआरई 1.0 की भर्ती, टीआरई 2.0 की भर्तियों में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट का जो है, चाहे सीटेट के नंबर को लेकर के हो या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हो, तो यानी कि जो क्राइटेरिया मांगा गया था, चाहे पीआरटी की अगर बात करें या 6 to 8 की, तो वो क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल नहीं कर पाया था, तो गलत वहाँ पे साबित हो गया। तो उसी चीज़ को लेकर के बात की जा रही है कि कैंडिडेट खुद यहाँ पे जो है घोषणा पत्र में जो है अपना यहाँ पे दे रहे हैं अपनी तरफ से कि मतलब कि मैं सहमत हूं। अगर इस प्रकार से चीज़ें कोई पाई जाती हैं, त्रुटियां पाई जाती हैं, तो यहाँ पे जो अगर बात करें विभाग की तरफ से, वो कार्रवाई करने हेतु विभाग यहाँ पे सक्षम होगा। मैं ये भी घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान अथवा पंचायती राज नगर निकाय के शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं हूँ। कार्यरत होने की स्थिति में औपबंधिक नियुक्ति पत्र के एक पक्ष के अंदर, ठीक है, त्याग पत्र, विरमण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर समर्पित करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर देखिए ये आपने जो यहाँ पे दिया गया है कि कार्रवाई करने हेतु विभाग सक्षम होगा, अगर आप गलत पाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो नियुक्ति पत्र को लेकर के, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका जो यहाँ पे अगर बात करें जब काउंसलिंग आपकी कराई गई थी तो उस टाइम पे आपको एक लेटर मिला था, वो चाहिए। फिर यहाँ पे अगर बात करें यहाँ तो आपका एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, और ये सभी फोटो कॉपी ही चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास वाटर मार्क वाला होगा तो वाटर मार्क वाला लेके जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे और भी कोई डॉक्यूमेंट हो, लेकिन इतनी चीज़ की मतलब की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे एडमिट कार्ड की अगर बात करें, उसके बाद यहाँ पे बात करें हम लोग जो काउंसलिंग आपको कराया गया तो उस समय दिया गया था, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड, ठीक है। ये 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी और भी डॉक्यूमेंट आपके पास होंगे, ठीक है, तो आप लेके जाइएगा। ये सारी चीज़ें जो है आपको जमा करनी पड़ेंगी और आपको नियुक्ति पत्र के टाइम पे जब भी आपको दिया जाएगा। बाकी अपनी सुविधा के लिए आप अपने पास डॉक्यूमेंट को रख लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। और सबसे बात महत्वपूर्ण है ये कि आपको फ़ोटो कॉपी लेकर के जाना है, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए फ़ोटो कॉपी रहेगा तो आपको वहाँ पे जमा करना होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप लेकर के नहीं। अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो लेकर जाइएगा, लेकिन आप जमा नहीं करेंगे ओरिजिनल को। तो ये आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद आपको जो है ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, ठीक है। अब वो 2 दिन का समय देंगे, 4 दिन का समय देंगे ट्रेनिंग में भेजने के पश्चात, ठीक है। उसी ट्रेनिंग के दौरान ही आपको जो है यहाँ पे विद्यालय में जो है पदस्थापन कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ पे आपको परमानेंट पढ़ाना रहेगा उसी टाइम पे, और जैसे ही आप विद्यालय में पदस्थापन करेंगे वैसे ही तुरंत आपको जो है उसी दिन से जो है यहाँ पे आपको वेतन जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा कहीं ना कहीं। जनाब यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया था उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के प्रावधानों के तहत सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण एवं काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों को जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाने के संबंध में यहाँ पे ये लेटर आपको जारी कर दिया गया है, और ये 25 फरवरी 2025 को ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। और देख पा रहे हैं कि सक्षमता 2 में उत्तीर्ण एवं सफलतापूर्वक काउंसलिंग पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय के शिक्षकों की संख्या पटना में 20, भोजपुर में यहाँ पे 20, जहानाबाद, वैशाली, सारण। तो आपको पता है कि 100 अध्यापकों को अगर बात करें शिक्षकों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिलने वाली हैं जो सक्षमता 2 वाले हैं, ठीक है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि 100 चयनित शिक्षकों को माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं अन्य माननीय मंत्रीगण के कर कमलों द्वारा व्यक्तिगत रूप से औपबंधिक नियुक्ति पत्र हस्तगत कराया जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि री अपलोड को लेकर के फाइनली आज बैठक होने वाली है 3 या 4 बजे से, तो उसमें कुछ निर्णय देखने को मिल सकता है कि आपका जो है फाइनली कब से जो है आपके यहाँ पे री अपलोड के डॉक्यूमेंट किया जाएगा, री काउंसलिंग कब से कराई जाएगी, ठीक है। बैठक होने के बाद यानी कि समाप्त होने के बाद ही यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी।